नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बिहार के अंदर एक और ब्रिज को लेकर अभी प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया है और अगेन इस ब्रिज को गंगा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये ब्रिज यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा, क्योंकि यूपी के भरौली से बिहार के बक्सर के बीच में ये बनेगा। 3.2 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसमें से 1.2 किलोमीटर का पार्ट एग्जिस्टिंग वीर कुंवर सिंह ब्रिज के वेस्ट में होगा, जबकि बाकी बचे हुआ 2 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड रोटरी होगा भरौली साइड पर। ऑलमोस्ट 40 के आसपास पिलर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे इसको सपोर्ट करने के लिए। कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपये इसका यहाँ पर खर्च आएगा। और अभी इसकी जो जियो टेक्निकल रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है, जिसको फाइनल अप्रूवल के लिए भारत सरकार के पास पहुंचा दिया गया है। एक बार जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है तो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लॉन्च होगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों सबरीमला एयरपोर्ट को लेकर केरला सरकार ने काम फास्ट सर्विस पर डाल दिया है और अब इसके लैंड एक्विजिशन को लेकर एक स्पेशल तहसीलदार ऑफिस यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। दोस्तों सबरीमला एयरपोर्ट एक लंबा प्लान प्रोजेक्ट है, जिसको पिछले 8-10 सालों से बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो कई सारे विलेजेस में फैला होगा, लेकिन इसका मेन पार्ट या फिर जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो एरोमिले लोकेलिटी में होगा। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एयरपोर्ट को लेकर साइट क्लियरेंस दे दी गई थी, लेकिन अभी तक लैंड एक्वायर नहीं की गई है। कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसी के चलते अभी एक स्पेशल तहसीलदार ऑफिस यहाँ पर तैयार किया गया है लैंड एक्विजिशन को कंप्लीट करने के लिए। ऑलमोस्ट 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी और होपफुली जल्द वो काम कंप्लीट करके ये लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप देंगे। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर के द्वारा हैदराबाद में एक और फैसिलिटी तैयार कर दी गई है और तेलंगाना के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करके कमर्शियल यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों फैसिलिटी एक टाइप का उनका डेवलपमेंट सेंटर है, जो 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जिसको स्पेसिफिकली वीएस दुर्गा टेक पार्क के अंदर बनाया गया है। डिजिटल इंजीनियरिंग, को इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक सेंटर होगा, जहाँ पर AI बेस्ड डिजिटल सोल्यूशंस इनके द्वारा डेवलप किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन ओवरऑल सेंटर के चलते अगले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर 5000 के आसपास जॉब से जनरेट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 9 की एक नई स्ट्रेच बनकर तैयार हो गई है और इसको लेकर भी MRD का कहना है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 9 एक टाइप से एक्सटेंशन है लाइन 7 का, जिसको मुंबई मेट्रो की रेड लाइन भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से दहिसर ईस्ट के बीच में बन रही है और अभी दहिसर ईस्ट से काशीगांव तक का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। ओवरहेड ट्रैक्शन को यहाँ पर एनालाइज कर दिया गया है। 4.97 किलोमीटर की स्ट्रेच है, जहाँ पर ट्रायल्स के दौरान ट्रेन मूवमेंट, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, सेफ्टी सिस्टम, इस तरह की सभी चीज़ों का असेस किया जाएगा। दहिसर और काशीगांव के अलावा पांडुरंगवाड़ी और मीरागांव, इन 2 प्लेसेस में भी मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए हैं, जो इस ट्रायल का हिस्सा होंगे। मोस्टली आप कह सकते हैं कि इसी साल के अंदर अंदर आपको स्ट्रेच ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्राउंड कंपनी जिंदल स्टील लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर दी है एक स्टील प्लांट को लेकर, और यहाँ पर वो 40,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों जिंदल स्टील के इस प्रपोजल को ऑलरेडी महाराष्ट्र कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन अभी तक इनको लैंड नहीं मिल पाई है, जिसके चलते इनका काम भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। और इसी कारण इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में भी बातचीत स्टार्ट की है, ताकि जल्दी से जल्दी इनको लैंड मिल जाए और ये अपना स्टील प्लांट यहाँ पर तैयार कर सके। 4 मिलियन टन पर एनम की इसकी मेल्टिंग कैपेसिटी होगी और कई सारे फेजों में इसको तैयार किया जाएगा अगले 10 सालों के अंदर अंदर, जहां पर पहला फेज अगले 4 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। ओवरऑल 15,000 के आसपास जॉब्स आपको पहले फेज में जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक साइंस सिटी और मेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इन दोनों को स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। दोस्तों इनमें से साइंस सिटी का प्रपोजल तो काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि सीएम के द्वारा इसको अप्रूवल भी दे दी गई है और साथ साथ 100 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए अलॉट भी कर दी गई है। साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन से रिलेटेड इन्वेंशंस हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले शोकेस की जाएंगी। बाकी रही बात बायोटेक्नोलॉजी पार्क की, तो उसका रिस्पॉन्स प्योरली इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार को यहाँ पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिलते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिलता है, तो आपको इसके ऊपर भी जल्द काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज ने मुंबई के लिए भी एक वंदे मेट्रो को प्लान कर लिया है और इससे वो मुंबई से वडोदरा के बीच में ऑपरेट करेंगे। दोस्तों मुंबई में काफ़ी लंबे समय से वंदे मेट्रो चलाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर ग्राउंड वर्क देखने को नहीं मिला है। फाइनली अब हमें ये ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। मुंबई से वडोदरा तक 392 किलोमीटर की जर्नी होगी, जिसको 5 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लीट किया जा सकेगा। इस रूट पर ऑपरेट होने वाली वन ऑफ दी फास्टेस्ट ट्रेन होगी। 16 कोच की वंदे मेट्रो होगी, जो बोरीवली, वापी, वलसाड़, सूरत और भरूच इन स्टेशन पर भी रुका करेगी, क्योंकि इन स्टेशन को एज स्टॉपेजेस इंक्लूड किया गया है। हर कोच की कैपेसिटी 300 पैसेंजर्स के आसपास होगी, जिसमें 100 सीटेड होंगे जबकि 200 के आसपास स्टैंडिंग होंगे। और क्योंकि इस सेक्शन के ऊपर वंदे मेट्रो की ट्रायल पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, तो डायरेक्टली इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं
और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।